Done. So let's start with what? Interest on drawings. अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है? सर केसेस बताए थे। केसेस बताए थे, आज हम क्वेश्चन करते हैं। निकालो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। अनसॉल्व्ड में जाओ सीधा चैप्टर के अंत में। एकदम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में जाऊं। नहीं, टॉपिक में नहीं, अनसॉल्व्ड, सीधा बाहर। एक क्वेश्चन है, चलो देखो, एक क्वेश्चन है, राम और मोहन, ठीक है, राम और मोहन दो पार्टनर हैं और उन्होंने प्राइवेट ड्राइंग कर ली। इनकी ड्राइंग है, अच्छा एक सेकंड, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन लेट्स सॉल्व द सेकंड मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। एक हम दूसरी मेथड करते हैं पहले। दूसरी मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड। इसको सॉल्व करने से पहले दूसरी मेथड कर लेते हैं ना। दूसरी मेथड क्या कहती है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, देखो ये क्या कहना है कि इट इज applicable when the amount of drawing is not fixed and time also not fixed। टाइम भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट मेथड लगेगी। इसका फार्मूला क्या होगा? आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ आईओडी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ये इसका फार्मूला है। अब समझना ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो एक मैं एग्जांपल लेके, इनफैक्ट एग्जांपल क्यों लूँ, मैं एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ। एग्जांपल ले लो, कर लोगे। डेट ऑफ ड्राइंग, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। वॉइस से कोई दिक्कत अभी बराबर है? कोई इशू? चलो या सो हमने ड्राइंग्स की, डिफरेंट डेट्स में हमने ड्राइंग्स कर ली। तुम जो डेट बोलो वो और तुम जो अमाउंट बोलो वो। चलो हम ईयर लेते हैं 1819। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 18 से शुरू होगा और 31 मार्च 2019 को कंप्लीट होगा। ये 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब क्या, पहली बार ड्राइंग मान लो कर ली 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 18 को,
कितनी ड्राइंग की, मान लो 5000, ठीक है, बराबर। फिर उनने ड्राइंग कर ली, मान लो कि 30 जून को 18 को 15,000, ठीक है। फिर उन्होंने ड्राइंग कर ली 30 नवंबर को 18 40,000। फिर ड्राइंग कर ली 31 मन से ले रहा हूँ, है ना। तुम्हें कोई दूसरी डेट बोलना है तो बोल सकते हो। तो ले ली 1 जनवरी 19 को 50,000 और 31 मार्च को 19 को अमाउंट विड्रॉ कर लिया 60,000, ठीक है, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आईओडी का है @9% पर एनम। 9% कल के एग्जाम्पल में भी था, आज हम रेट बदल के 6% कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमको सीखना है। तुम चाहो तो गधा हम माली कर सकते हो। कैसे कि ये 5,000 रुपये साल भर का निकाल लो, ये 30 जून यानी 9 महीने का निकाल लो, इस पे 5 महीने का निकाल लो, 4 महीने का, इस पे 3 महीने का, और इस पे नहीं आया समझ में, अभी समझ में आएगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट मेथड है और इसको सॉल्यूशन कैसे आएगा। यहाँ पर आएगी डेट ऑफ ड्राइंग, टेबल बनेगी, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, डन। ड्यू मंथ, और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इंटू ड्यू मंथ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो कब है, 1 अप्रैल, फिर 30 जून, फिर 30 नवंबर, 1 जन, 31 मार्च, 5,000, 15,000, 40,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। ड्यू मंथ कितने हैं? ड्यू मंथ मतलब ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है। ड्यू मंथ का क्या मतलब है? कितना टाइम बचा है ड्राइंग की डेट से। तो पहली ही तारीख को कर लिया यानी पूरे 12 महीने। ये डेज में भी हो सकता है, ठीक है। जब तुम डेज में लोगे तो फार्मूले में 12 की जगह 365 का यूज़ करोगे। यदि तुम डेज में लोगे तो डेज में क्या होगा, 12 की जगह 365 यूज़ होगा। अब ये वाला कब निकाला, 30 जून, यानी देखो साल कंप्लीट होने में तुम्हारा अप्रैल गया, मई गया, जून भी गया, तो बचा कितना, 9 महीना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ठीक है। फिर 30 नवंबर, यानी अब टाइम कितना बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, ठीक है, बराबर।
फिर 1 जनवरी कितना है? 50,000। 1 जनवरी मतलब कितना टाइम बचा है? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने, बराबर। 31 मार्च कितना? 0, कुछ नहीं है ना, आखिरी डेट थी वो। अब प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 5,000 इंटू 12 कितना? 60,000। 15 इंटू 9 135, 1,35,000। 40 इंटू 4 1,60,000। 50 इंटू 3 1,50,000। डन। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट भी 0 होता है। ठीक है, धरती गोल है। यहां से क्या आ जाएगा? टोटल किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट एक्चुअल में, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्चुअल में प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मैथमेटिकल टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो हमने क्या किया? फिर से समझ लो, हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग क्या होती है? यदि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, बराबर। अब वो जो ड्राइंग करता है उस पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। सिंपल हमने कल देखी थी, आज उसके क्वेश्चन करेंगे। और आज हम समझ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब लगेगी? जब आपका अमाउंट और टाइम, आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपने कितना निकाला और कब निकाला, टाइम फिक्स ना हो। अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकालो। हमने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाला है। वो आपने 5,000 को 50,000 कर दिया। हाँ सॉरी, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, है ना। प्रिंटिंग देखो, पेन भी क्या भावुक है, फिसल गया, है ना। वो समस्या 0 फिगर की थी ना, इसलिए फ्लैट हो गया पेन हमारा। देख समझा। तो 5,000, देखो हर अमाउंट फिक्स अलग अलग है, डेट भी अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। अभी क्या है, ये देखना है कि जिस दिन ड्राइंग की उसके बाद ईयर कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है। जिस दिन ड्राइंग की उसके बाद ईयर कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है। तो जब हमारा ईयर क्या है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ 18 से 31 मार्च 19 को ख़त्म हुआ। 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ और 31 मार्च 19 को ख़त्म हुआ। तो क्या हुआ? नहीं होएगा, है ना, होएगा, कोशिश करो, होगा, समझो। तो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग कर ली। ईयर एंड होने में, साल खत्म होने में कितना समय बचा है? पूरा साल भर ही बचा है भाई। अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च में ख़त्म होगा, और पहली ही तारीख को ड्राइंग कर दी, मतलब साल कंप्लीट होने में पूरा 12 महीने बचा। तो ड्यू मंथ कितने आ जाएंगे? 12 महीने। फिर अगली ड्राइंग कब की? 30 जून को। 30 जून को ड्राइंग की, इसका मतलब क्या है? यहाँ लिखूं क्या? अप्रैल, नहीं ये दिखता नहीं है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब और मार्च। ठीक है। ड्राइंग कब की आपने? 30 जून को, यानी ये 3 महीने खत्म हो गए। तो अब टाइम कितना बचा? 9 महीने।
तो हमने यहाँ क्या लिख दिया ड्यू मंथ में 9 महीने। हमको ड्यू मंथ का मतलब यह है कि ये उधारी कितने दिन तक थी। भाई एक तरह से ड्राइंग का क्या मतलब है, एक तरह से ने फर्म से उधार ले लिया ना 9 महीने, फिर 30 नवंबर को निकालना। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो समय है वो 30 नवंबर तक खत्म हो चुका है, तो बचा कितना 4 महीने। तो हमने यहाँ क्या ले लिया 4 मंथ। फिर हमने पहली जान को विड्रॉ कर लिया, तो पहली जान को विड्रॉ किया यानी हमारा ये कट गया, अब कितना बचा 3 महीने। और आखिरी यानी 31 मार्च को किया तो पूरा साल ही खत्म हो चुका है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। बस इनके मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो 60,000 और 1 60, 2,20,000, 2,20,000 प्लस 1,50,000, 3,70,000, 3,70,000 प्लस 1,00,000 470 में 30 जोड़ दो 5,05,000, क्या आया 5,05,000। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अब हमारा फार्मूला क्या है, तो प्रोडक्ट टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी 5,05,000। ठीक है, 5,05,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग 6% इंटरेस्ट की रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 0 से 2 0 का मर्डर, 6 से ये काटा तो 2, 2 से इसको काट दो तो कितना 2525, यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 2,525 रुपये, बराबर है। हाँ, जिसको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है। सीबीएसई वाले बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, एमपी बोर्ड वाले को आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। यदि किसी एमपी बोर्ड वाले बच्चे को ये कैलकुलेशन समझ में ना आए हों तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो उसको सलाम है, कमेंट सेक्शन में उसको सलाम है, और उसको ये समझने की ज़रूरत भी नहीं है। गारंटी मैं लेता हूँ ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसके। हाँ, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या है, बंदा आगे कोई एग्ज़ाम जाना चाहता है, CA CS इस टाइप का कुछ करना चाहता है तो ये समझ में आना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है तो एक प्रोग्राम जब कोई शुरू होता है ना तो उसमें एक डिस्क्लेमर आता है ना, क्या आता है कि ये जो पात्र और घटनाएं हैं काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध पाया जाए तो मात्र एक संयोग समझो। तो दिस ऑल डिपेंड्स स्टैंड्स फॉर दैट। एमपी बोर्ड का बच्चा है तो उसके लिए ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं, पर पढ़ना जरूरी है। कभी एग्जाम में आ गया, ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूले वगैरह आ सकते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव या जोड़ी जमाओ मैच द कॉलम में फार्मूले वगैरह आ सकते हैं। कैलकुलेशंस वेरी वेरी रेयर है कि आ जाए, गलती से आएगा, वो हमारे जैसा खसका टीचर होएगा तो आ सकता है, अदरवाइज चांसेस इसके आने के नहीं होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लोड कम करके चलना, कोई बात नहीं है। जिसको समझ में आया दैट्स ग्रेट। हाँ, इसके बाद जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो समझ में आना चाहिए, उसमें कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चल इतना क्लियर है? नहीं होगा तो मैं तो कर ही रहा हूँ क्लियर। अब हम कल वाली मेथड पे जाएंगे और हम सीखेंगे कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड से। कोई ज़रूरत नहीं है समझ में नहीं आएगा ऐसा ही सोच के चलो।
समझ में आएगा, कोशिश करोगे तो। चलो लेट्स स्टार्ट। एक बात और, स्वर्ग जाना है ना? स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्या करना होगा? मरना पड़ेगा, है? स्वर्ग जाना है तो किसको? खुद को, है? खुद को मरना पड़ेगा ना। मेरे मरने से तुम स्वर्ग जाओगे क्या? अच्छा यार मोटा निपट गया नो खाटा अलग पढ़ने के, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी की है मैंने कि नहीं यार तुम चल। तो कहने का मतलब यह है कि लिटरली यदि कोई चीज़ सीखना है तो अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो स्टेट बोर्ड की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि चलो। हाँ सर, आपने गारंटी भी दी। अपन आगे पढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिंपल मेथड की करेंगे, ठीक है? सिंपल मेथड में क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। मिल गया था राम मोहन वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पेज नंबर 2.85। हेडिंग होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई बात नहीं, नो डाउट। चलो एक सेकंड। चल, तो क्वेश्चन है राम मोहन टू पार्टनर्स ड्यू फॉर प्राइवेट यूज 1,20,000 and 80,000। हंसी तो फंसी वाला काम नहीं बेटा, 80,000 है वो, 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग। जितनी भी ड्राइंग्स होगी उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 6% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? हर पार्टनर से कितना चार्ज होगा? तो समझो, कुछ P2R नोट करो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबको ही करना है, सबके काम आता है। चल देखो, पहला P2R ये है कि डेट एंड टाइम पीरियड इज नॉट गिवन in question, if date and time period is not given in question, then then calculate interest on drawings for 6 months always। क्या है? कब निकाला ये नहीं दिया है, सिर्फ सिंगल अमाउंट दे दिया कि ड्राइंग इतनी है। तो तुम हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो कितना करोगे? 6 मंथ का, है ना? ताली ठोको। समझने वाले समझ गए। 6 महीने का ही ब्याज निकालना है, ठीक है? तो अच्छा, ये सब पे अप्लाई होगा। पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं यहां से लेकर डिसोल्यूशन तक, सब में कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है? ये चैप्टर बेस है आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का। यहाँ के सारे फंडे एज इट इज़ वहाँ अप्लाई होंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या याद रखना है? दो मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? दो मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल कब लगेगी? जब प्रोडक्ट नहीं लगेगी। प्रोडक्ट कब लगेगी? जब सिंपल नहीं लगेगी। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया मैंने, है ना? चलो, उसके बाद पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिंपल कब लगेगी? जब डेट, अमाउंट यानी टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स हैं। क्वेश्चन बोलता है हर महीने की पहली तारीख को पार्टनर ड्राइंग करता है 2000 रुपये। हर क्वार्टर, पौआ 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हर क्वार्टर के एंड में पार्टनर 6000 रुपये निकालता है। ये फिक्स है। कब निकालता है? 6000 निकालते हैं, अमाउंट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया कि क्वार्टर के एंड में निकालता है। इस तरह से यदि फिक्सेशन है तो क्या लगेगा? सिंपल मेथड। फिक्स नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। जब नींद खुली, हाँ यार आज उसको कुछ बुलाया था क्या मिलने को, पैसे का ज़रूरत है, निकाल लो यार फर्म से। पर्सनल यूज़ के लिए जैसे ही पैसा निकाला ड्राइंग है। अच्छा, किसी को मिलने के लिए बुलाया, उसको ट्रीट कर रहे हो तो क्या होगा? ड्राइंग कहलाई ना वो। भाई पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला तो ड्राइंग कहलाती है ना? तो किसी को पार्टी देने के लिए तुमने पैसा फर्म से ले लिया तो क्या ड्राइंग है वो कभी भी पैसा निकाल रहे हो, कोई फिक्स नहीं है। तो कौन सी मेथड लगती है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, डेट भी फिक्स नहीं है, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, और कब निकाला ये भी नहीं दिया क्वेश्चन ने। सिर्फ क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने इतनी ड्राइंग की है। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने इतनी ड्राइंग की है। तो हमेशा क्या लगाओगे? ताली ठोको, 6 मंथ। हमेशा क्या लगाओगे? 6 मंथ। ठीक। अच्छा, मिड ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ मंथ और मिड ऑफ हाफ ईयर बोलेगा तो भी क्या करोगे? 6 मंथ। बराबर। चलो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि राम, 36 नंबर का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का, 2020 एडिशन है ना? पेज नंबर है 2.84, है ना? राम मोहन, दो पार्टनर हैं। राम और दो पार्टनर हैं। इनकी जो ड्राइंग गिवन है वो कितनी है? 1,20,000 और 80,000। और क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है? 6% पर एनम। अच्छा, इस पर एनम से कुछ समझते हो क्या? पर एनम से कुछ समझते हो? फिर से 11th क्लास, चैप्टर डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है 11th क्लास का अकाउंट में। वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि पर एनम का क्या मतलब है। पर एनम लगा है किसी के सामने तो इसका मतलब है साल भर का, यानी आपको टाइम इफेक्ट देना है। किसी के साथ में पीए लगा है, पर्सनल असिस्टेंस है। ये क्या असिस्टेंस करता है कि आपको टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करना है। कभी भी, मतलब हमेशा के लिए, कोई इंटरव्यू में ही पूछ ले कि दादा यार पर एनम का क्या है, बैंक में जॉब करने गए, पूछ लिया कि यार वो रेट के पिछवाड़े वो पीए लिखा रहता है उसका क्या है? बोले सर पर्सनल असिस्टेंट होता है सर पीए। तो ये क्या असिस्टेंस करता है? पर एनम। पर एनम मतलब हमें जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे इस रेट के साथ तो हम क्या करेंगे? टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। सर ये अभी, तो जब शादी नहीं हुई तो शादीशुदा कहलाओगे क्या?
पर एनम नहीं लगा है तो टाइम फैक्टर कंसीडर होगा क्या? तो क्या होगा सर? फ्लैट कैलकुलेशन। 1,20,000 की ड्राइंग है, 6% है तो क्या होगा? 12×72, 7,200 रुपये क्या है? ब्याज है। सीधा, कुछ करना ही नहीं। दूसरे में 4,800 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कब? जब पीए नहीं है। और यदि पीए है, क्या है? पर एनम। क्वेश्चन ने लिख के दिया, इसका मतलब क्या है? टाइम फैक्टर कंसीडर होगा। और टाइम फैक्टर क्या है? डेट दी है क्या? कब निकाला? नहीं दिया तो कितने का? 6 महीने। कैसे निकालोगे ये देखो। समझ में आया क्या जो मैंने समझाया? बहुत बढ़िया। देखो यहां पर पीए लगा है पर एनम, इसका मतलब है कि हमें टाइम का इफेक्ट देना है। ठीक है, बराबर। इसका मतलब क्या है? टाइम का। चलो मैं इसको यहां पे 6% लिख देता हूं और यहां लिखता हूं केस 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट केस 1 6% पर एनम और केस 2 है 6% ओनली। ठीक है, ओनली लिखेगा नहीं वो, ऐसा। ठीक है, तो अभी हम केस 1 पे कर रहे हैं काम। 6% पर एनम। तो टाइम दिया है क्या कब ड्राइंग की? नहीं। तो हम क्या करेंगे? 6 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का कितना? 1,20,000 टोटल ड्राइंग दे दी, इंटू 6 मंथ इंटू 6%। अच्छा रेट बदल लेते हैं ना, 8% कर लेते हैं। वो नहीं तो 6 महीने और 8 महीने में कन्फ्यूजन रहेगा, फिर वो 2-6 आ जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8 और 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। और मोहन का क्या? 80,000 इंटू 8% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर। 6 से निपटाया 2, 2 से निपटाया 4। 1200 इंटू 4 कितना आएगा? 48। ठीक है, यहाँ पे है ना 800 इंटू 4 32। ठीक है, डन। यहां तुमने क्या किया? टाइम को कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि यहां पे पर एनम लगा था। अब हम केस 2 में जाते हैं, जब क्या है? पर एनम नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? राम का 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 और मोहन का 80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। कितना होगा? नौ 600 अब इसको लिख लो। समझा ही रहा हूं ना, लिखो। देखो अपने शब्दों में लिख लेना, फिर मैं समझा रहा हूं। यदि पर एनम लगा है, एक बार सुन लो, ध्यान से पहले सुन लो कि तुमको सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट गिवन है। क्या है? सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट गिवन है। ओनली अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। ठीक है, ठीक। क्या दिया है? अमाउंट ऑफ
ड्राइंग, बराबर। क्या नहीं दिया? टाइम मतलब डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? गिवन नहीं है, नॉट गिवन, बराबर। अब क्या होगा? तो तुम जो टाइम लोगे वो कितना लोगे? 6 मंथ। तो जो तुम्हारा टाइम होगा वो क्या होगा? 6 मंथ। ब्याज निकालते हो तो तुमने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या फार्मूला पढ़ा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना। पर इसी में यदि 3-4 महीने का निकालना हो तो इंटू 12 हो जाता है ना। यही तो फार्मूला लगाना है। तो ये जो टी है टाइम, ये जो क्या है? टी है टाइम। तो ये क्या लोगे? 6 महीने। कब? जब तुम्हारा सिर्फ अमाउंट दिया हो और टाइम गिवन ना हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा हो? पर एनम, X% पर एनम। क्या है क्वेश्चन में? सिंपल सी तो चीज है। अमाउंट दिया है, कंपेयर करो ना। अमाउंट दिया है, ठीक है। टाइम दिया है क्या? नहीं दिया। रेट दिया है? हाँ दिया है। पर एनम के साथ दिया है? हाँ पर एनम के साथ दिया है। मैंने रेट चेंज कर दिया, उसमें 6 है, मैंने 6 बदल के 8 कर दिया है, इसलिए मैच नहीं होगा तुम्हारा आंसर, है ना। क्योंकि वो 2 ही जगह 6 आता है, इसलिए मैंने बदल दिया। तो पर एनम है तो टाइम कितना लोगे? 6 महीना। ये मैंने क्या लिया? टाइम 6 मंथ, ठीक है, बराबर, ठीक है ना। उसके बाद यदि सिर्फ ये है और ये है, ये नहीं है, ये पर एनम लिखा है क्या? तो तुम टाइम कंसीडर नहीं करोगे। तुमको समझ में आ गया क्या? ये अरे नहीं, ये लो, तुमको समझ में आया क्या? ये इसको समझ में आना चाहिए बस। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा सर। वो आपने बताया कि टाइम इज मतलब वो 8% लिखा है, हाँ, और उसके पर एनम नहीं तो टाइम की जरूरत नहीं है, हाँ, है ना। हाँ। और अगर वहाँ पे पर एनम लिखा है तो टाइम कंसीडर करना, बस इतना सीख तो फिर आ गया तुमको समझ में। तुम्हारे लिए माथा पूरी कर रहा था, बराबर है क्या? और बाकी लाइफ में काम आएगा सबके लिए। जब भी ब्याज निकालोगे तो पर एनम लिखने का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज है, 12 महीने का ब्याज का दर क्या है? और पर एनम नहीं लिखा, इसका मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम देखना ही नहीं है। जो अमाउंट है उस पर सीधा परसेंट लगा दो। हमने क्या किया? सीधा परसेंट लगा दिया ना। पर एनम लिखा है तो हमें समय का ध्यान रखना है, और पर एनम नहीं है तो हमें समय से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्लियर। पर वो बोलना क्या बुक के हिसाब से पड़ता है ना, बराबर, ध्यान रहेगा। ये कंडीशन याद रखना। कौन सी कंडीशन याद रखना? तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, किसी के भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। क्या? 6 महीने कब लोगे? ये जो 6 महीने हैं ये कब लोगे? जब भी मिड आएगा तब, और जब सिर्फ अमाउंट दिया रहेगा और टाइम नहीं दिया रहेगा, और रेट किस में रहेगा? पर एनम में। तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। किसके लिए? ड्राइंग के लिए। ड्राइंग के लिए सर वो जैसे कि पर एनम लिखा है उधर वाले, तो उसमें मतलब 6 मंथ की आएगा ना। हाँ, और जिसमें पर एनम नहीं लिखा है उसमें हाँ। 6 मंथ नहीं, उसमें फ्लैट लगेगा, समय देखना ही नहीं ना उसमें, है ना। चाहे तो लिख लो कि पर एनम नहीं दिया है तो समय देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इतना मैंने इसलिए समझा दिया कि शायद तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं ये छेड़ता ही नहीं ना, सीधा क्वेश्चन करा के आगे निकल जाता। अभी कुछ नहीं बेटा, कोई मस्ती नहीं अभी। हाँ, डाउट है क्या? कोई मतलब नहीं है, रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 31। आप सीबीएसई वाला पढ़ा तो नहीं। कल से अपन सब 4 बार घंटे पढ़ेंगे। सिलेबस में सबके है, समझना सबको चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी मतलब 36 था ना, 36 के बाद नेक्स्ट क्या है? 37। 37 क्या है? बी एंड एम है। 30 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी एंड एम, वही है ना। आर पार्टनर इन ए फर्म, दे विड्रॉ 48,000, 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन 37, बी और एम पार्टनर हैं, इनका टोटल ड्राइंग कितना है? साल भर का ड्राइंग कितना है? 48,000 और 36,000। और ये क्या बोला? इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली, इवनली का मतलब है कि साल भर एक जैसा, साल भर एक जैसा। साल भर में कितने महीने होते हैं? तो हर महीने की निकालना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 12। तो एक महीने में कितनी निकाली? हर महीने कितनी निकालते हो वो? मिड, हर महीने के मिड में। तो कैसे निकालोगे? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, है ना। तो बी का कैलकुलेशन कैसे होगा? सिंपल, 48,000 की ड्राइंग है, 10% का रेट है, और मिड में हमेशा क्या लेते हैं? 6 मंथ, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो से 2 जीरो, ये काटा तो 2 से काटा तो 2400 रुपये। इफ यू विल ट्राई यू विल गेट 36 1800 रुपये। वैसे रुपए का निशान हमेशा अमाउंट के पहले लगाना चाहिए। ठीक है, आंसर में हो रहा है क्या मैच? हो रहा है ना? है सही है। अब आओ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखना जिसमें केस 1, केस 2 और केस 3 दिए होंगे। हाँ बोलो, जो भी हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोलता है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट 10% पर एनम। यही है अशोक वाला, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, इफ ही विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में यदि वो कितना निकालता है? देखो, हमको सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? साल भर की। हर क्वार्टर में, साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 3 महीने के
4 क्वार्टर होते तो 12 महीने होते। तो यानी कितनी ड्राइंग करता है वो? 30,000। 7 चौक 28 और 500 का 4 में करोगे तो 2,000 होगा। 28 और 2 30। ये किसका हो गया? पार्टनर का। अब ये कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो इसका फार्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ठीक है। अब एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यह है ना? तो देखो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? केस 1 है ये 30,000 इंटू रेट कितना है? 10%। रेट 10% ही है ना? यस हाँ। इंटू एवरेज पीरियड कितना आता है? 7.5 मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 7.5 मंथ कैसे आया ये मैं समझाता हूँ। ये दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 0। ये दशमलव हटाओगे तो 0 लग जाएगा। तो ये दशमलव हट गया, यहाँ 0 बढ़ गया। 3 0 से मैंने 3 0 काट दिए, बराबर। अब क्या क्या बचा? 300 और 75। इधर नीचे 12 है, ये भी कटेगा क्या? हट जाएगा पर पहले उल्टू कर देता है। ऐसा 75 का गुणा करोगे तो समझो 75। देखो क्या बचा है पहले तो ये समझते हैं। 300 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 12 ये बचा है। 75 का गुणा तुम 3 में करोगे तो कितना आएगा? 225। पीछे कितने जीरो हैं? डिवाइडेड बाय 12। बिल्कुल कहती है तो सुनना चाहिए, है ना? सर वो पर आर क्या था? रेट रुपीस का साइन है। अरे कल लिखा था ना फार्मूला, कल खोल के लिखा था, आज शॉर्ट में लिख दिए। घबराहट इसलिए हो रही है, कल मैंने बोला था कि आ जाओगे तो समझ में आएगा। कल बोला था ना क्लियर, और नहीं तो लेक्चर देख के आना। यार तुम पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पे जाके खड़े हो गए तो क्या होएगा? खत्म ना, तैयारी से तो जाओ हथियार लेके। सर वो अपना एवरेज क्या था? एवरेज पीरियड। ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? हाँ करो। $1875 आएगा। सर एक बार वो बता दो ना। क्या? अपने वाला काम किया है? हाँ बताता हूँ ना। फर्स्ट अब देखो ये तुमने जो 7.5 निकाला है यहाँ, वो कैसे निकाला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहे हो तो देखो सबसे पहले टाइम लाइन ले लो। कितने साल होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीने हो गए। और पौवे 3-3 महीने के होते हैं, बराबर। और उनने क्या बोला? बिगिनिंग, यानी पहली बार ड्राइंग 1 जनवरी को। उसके बाद देखो 1 जनवरी को ड्राइंग कर ली, उसके बाद टाइम कितना बचा? पूरा 12 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस आखिरी बार कब निकालोगे? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 अक्टूबर को। भाई 3 महीने पहले निकालोगे ना, एक आखिरी क्वार्टर का। 1 अक्टूबर को निकाला तो कितना टाइम बचा है? 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 12 और 3 15 बाय 2 7.5। हाँ कल यदि लेक्चर अटेंड किया होता तो उसमें यही सिखाया कि 7.5 कैसे आएगा।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कल कभी भी नहीं आता, आएगा ना, धीरे धीरे ही आएगा, प्रयास करोगे तो आएगा। स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, हमको नहीं जाना, नरक में ही जाना, तो बस देखते जाओ, बस शांति से बैठ के देख तो सकते हो। सूर्यवंशम तुमने पिक्चर देखी है? हैं? वो अंधा रहता है, वो टिकट लेने जाता है, तो बोले तेरा अंधे का क्या काम है ना? फिर वो एक डायलॉग बोलता है, सूर्यवंशम सेट मैक्स पे आती रहती, देख लेना, वो डायलॉग बस सुन लेना। बस हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, और अपने प्रयास कभी ख़त्म नहीं करने चाहिए। जो काम का है वो तो मैं याद करा दूंगा, पर मेरे को क्या है कि ना, मतलब सवाल कराए और निकल लिए, पैसा ले लिया, मज़ा नहीं आता मेरे को। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को थोड़ा डीप में ज्ञान दे दो, ताकि उसको हाँ यूँ बाद में कभी वो कोई क्लास में बैठे, किसी की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठे ना, तो उसको यूँ लगना चाहिए यार नहीं यार दादा वो पढ़ाया था, बंदे ने पढ़ाया था जो आज तक काम आ रहा है। सिर्फ ये है, बाकी तो अब तक तो चैप्टर ही ख़त्म, ये टॉपिक ही ख़त्म कर देता, तुम्हें परिणाम में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं आएगा तुमको यूज़। लेकिन जिस दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने गए, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने गए, उस दिन काम आएगा। ये पिलर है, ये तुम्हें 8वीं में सिखाना चाहिए था। यदि ये तुमको आज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ी सी गलती तुम्हारी है और बहुत सी गलती तुम्हारे उस टीचर की है जिसने तुमको ये 8वीं क्लास में नहीं सिखाया। पर एनम 7वीं और 8वीं का कॉन्सेप्ट है, वहाँ बच्चा अरे हाँ होएगा यार, 8वीं तक तो फेल ही नहीं करते ना, जान दो, ये समस्याएं होती हैं। पिलर हैं वो, वहाँ मजबूती नहीं रखोगे तो फिर मकान तो ऊपरी माला तो गिरना ही गिरना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये केस 2, इसका केस 2 क्या कहता है? और आते से ही सरेंडर हो गए, मतलब तुमको आर्मी में भेज दें तो तुम तो मतलब जमीन के सौदे करके आ जाओगे हैं? एक आर्मी वाले को 8-10 गोलियां लग जाती तो भी गोली चलाता रहता है। 1975 या 77 की रियल घटना है, या 67 की है। एक सोल्जर रहता है, उनको गोलियां लग जाती हैं, फिर भी अकेले 72 घंटे गोली चलाता है वो बंदा, जब तक उसकी सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती। उस टुकड़ी में 20-25 लोग जो रहते हैं सब मर जाते हैं, वो अकेला रहता है। उसके सामने चीन के सैनिक, उसके सामने चीनी सैनिक, जो दुनिया में सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है, थी, है हाँ, है ना, मतलब उनसे बढ़िया लड़ाकू सेनाएं किसी के पास नहीं थी उस टाइम पे। 72 घंटे तक एक भारतीय सैनिक अकेले लड़ता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कितने लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी एक मशीन से चलाता है तो कभी दूसरी मशीन से, कभी तीसरी से तो कभी 5वीं से। उसकी स्पीड देखो, उसको गोली लगी है 72 घंटे लगातार, ना खाना ना पीना ना दाना ना पानी ना कुछ। अरे ये ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है। अभी वो हार जाता है, नहीं हटाओ यार, तो इससे बड़ी तकलीफ है क्या? वो भी कश्मीर की वादियाँ, ठंड, दिसंबर का महीना, बर्फ़ ही जम जाए। हमारे पास कोई परेशानियाँ नहीं है सिवाय हमारी मक्कारी के। चलो केस नंबर 2 देखो।
मैं मोटिवेट करता रहूँगा, गिरने नहीं दूंगा, बस तुम उठने का प्रयास करते रहना। तो ये सच घटना है, तुम सर्च करो 72 ईयर्स मतलब बहुत 72 आवर्स फाइट बाय अ इंडियन सोल्जर, मिल जाएगा तुमको। अकेला आदमी, मतलब ये सोचो चीनी सैनिकों को ये नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ कितने सैनिक है इस बंकर में गोली लगने के बाद। इतिहास में कहीं उसका नाम दर्ज नहीं है। क्यों? बहुत दिनों बाद बंदे की डेड बॉडी मिली थी, नरकंकाल मिला। उसके बाद जब रिसर्चें हुई तो फिर बाद में चीनी अखबार में या पता नहीं कहाँ न्यूज़ छपी थी कि मतलब ऐसी घटना घटी है, तब मालूम पड़ा ये है इंडियन आर्मी। चलो, मतलब कोई ये कह देता है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए क्या, एक बार इनको भेज दो ना। तो केस 2, इफ ही विड्रू 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर तो 4 ही होते हैं, चाहे वो शुरुआत में निकाले चाहे अंत में निकाले, क्वार्टर 4 होते हैं। यानी मल्टीप्लाई, यदि वो क्वार्टर की बात कर लेगा तो मल्टीप्लाई तो 4 से ही होगा। किसके लिए? टोटल ड्राइंग के लिए। तुम्हारा फार्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कुल आहरण, साल भर में कितनी ड्राइंग हुई, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ये केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बराबर। तो टोटल ड्राइंग तो कितनी है? 7500 इंटू 4 यानी 30,000। रेट हमको कितना है? 10%, है ना। एवरेज पीरियड बदल जाएगा। क्यों? समझो, टाइमलाइन पे आ जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 3-3 महीने के क्वार्टर हो गए। अब क्या बोला उसने कि ईयर के क्वार्टर के एंड में निकाला, है ना। तो क्वार्टर के एंड में निकाला मतलब 31 मार्च को निकाला। इसका मतलब ये 3 महीने खत्म हो गए। तो टाइम कितना बचा? 9 महीना, यही बचा ना टाइम लेफ्ट। साल कंप्लीट होने में कितना बचा? 9 महीने प्लस आखिरी बार कब निकाला होगा? आखिरी क्वार्टर के एंड में। तो टाइम बचा है क्या? 0। देखो जवाब देना शुरू हो गए ना, जवाब देना शुरू हो गए ना। तो कितना आएगा? 9/2 कितना हुआ? 4.5। यानी एवरेज पीरियड कितना ले लोगे? 4.5। अब इसका कैलकुलेशन 30,000 इंटू 10 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ठीक है। यदि ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ये 0 से 3 0 काट दोगे। अब क्या हुआ? 300 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? देखो 45 इंटू 3 45 इंटू 3 कितना आएगा? 50। देखो 5 हटाओ कितना बचा? 40। ये जो इसके भी 2 0 हटाओ 3, मतलब 40 इंटू 3 कितना हुआ? 120। अब ले आओ 5 को फिल्म में। 5 इंटू 3 कितना होएगा? 15। तो कितना आया? 135। ठीक है, 135 हुआ। उसके बाद कितने 0 हैं? 2 लगा दो। 13,500 आ गया डिवाइडेड बाय 12। आंसर 1125 आना चाहिए। सही है।
बस। सर कैसे समझ में आया 1125 आना चाहिए? देखो भाई ये 12 है, यदि ऊपर 12,000 होता तो 1,000 हो जाता, है ना, बराबर है। पर कितना ज़्यादा है? 1500। 1500 मतलब 125 में 12 का गुणा कर दो, आ जाएगा 1500। सर ये कैसे समझ में आया? हमको आया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। हंसो, आगे बढ़े, ले आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस 3, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। कल से हम नया घोड़ी नया दाम खेलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। टाइम का ध्यान रखें, 3 मतलब 3, ये बच्चे तो 2:50 पे ही आ जाते हैं। तो केस 3 कर लेंगे, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। केस 3 करके हम छुट्टी कर देंगे। क्या टाइम हो गया? चल केस 3, केस 3 क्या कहता है? मिड ऑफ द क्वार्टर। केस 3 में क्या बोला हमने? मिड ऑफ क्वार्टर। तो मिड में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा क्या करोगे? वही 30,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटा तो 2, 2 से काटा तो 1500, 1500। एक बात बोलूं, देखो अमाउंट सेम है ना, तो जो तुम्हारा ये ब्याज है एंड का और जो तुम्हारा बिगिनिंग का है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा। 1875 था पहला, प्लस करो 1125 और डिवाइड कर दो 2 से तो मिड आ जाएगा। अरे 1875 और 1125 मतलब 3000, 3000 डिवाइडेड बाय 2। सर ऐसा हमेशा होगा? यस, अमाउंट सेम होना चाहिए बस। ये 30,000 है ना, मतलब बिगिनिंग एंड, उसके बाद मिड निकालना है। तो तुमको फार्मूला लगाना है या नहीं लगाना, कोई टेंशन नहीं, दोनों को जोड़ के। और ठीक है, बहुत मारूंगा मैं। क्लियर है? बराबर। एक आध क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और कर लो, सिर्फ एक, सिर्फ एक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक, हार्डली 10 मिनट। सर का यही नाटक है, यही हम चाल हमको पसंद नहीं आई, है ना। ये नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा ना, खत्म। देखो क्या कहता है सावन, ये समझो। एक क्वेश्चन देखो बेटा, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 in beginning of for every month for 6 months ended 30 सितंबर। 36 और 42 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 36 और 42 के बीच में होगा। उसका आंसर होगा 350 रुपये। आंसर चेक कर लो, 350 रुपये होगा। नहीं, यहीं पे आंसर नहीं दिए क्या? कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं चेक करा देता हूँ, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा।
हाँ यही है, यही 39 है, बोला तो था 42 और उसके बीच में होगा 36। चलो देखो क्या कहता है वो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में 12 महीने थे, अभी कितने हैं 6, है ना, इसलिए करा रहा हूँ। अभी 6 मंथ है। हर महीने की देखो टोटल 4000 निकाल रहे हैं, है ना, वो कितने दिन तक निकालेगा 6 महीने, है ना, 6 महीने निकालेगा ना। कितना 24,000 टोटल ड्राइंग, रेट दे के रखा है कितना है 5% इनटू एवरेज टाइम कितना लोगे। तो एवरेज टाइम के लिए टाइम लाइन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। बिगिनिंग है पहली बार यहाँ और आखिरी बार यहाँ, यानी पहली बार ड्राइंग करी पूरे 6 महीने बचे, प्लस आखिरी बार कब निकाला 1 सितंबर को, यानी 1 महीना बचा है, डिवाइडेड बाय 2 कितना 7/2 इज इक्वल टू, सही है क्या। तो यहाँ क्या रख दोगे 3.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। सर वो 6 महीने तो यहाँ 6 आना चाहिए, नहीं, बस इसीलिए सीखा है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कैसे सर, वेरी आसान, इसको इससे निपटा दो 2000, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 20 का गुणा 5 में करोगे तो कितना होगा 100, 100 का गुणा 3.5 में करोगे तो 350। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो झेला बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलो और कोई डाउट हैं आपके, कोई सवाल हैं तो आप मैसेज कर देना।